अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टॉपिक जो अभी पूछा जा रहा था वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक था। बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट हीट कैपेसिटी इज़. So if you go towards the definition, it's the amount of heat required to raise the temperature of a body by 1 degree Celsius. यानी मैं बॉडी को कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करूँ कि उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, वो हीट कैपेसिटी कहलाता है. So if you see the diagram, I have a 200 gram water bucket and I am providing heat. Similarly, 400 gram water bucket is having the same heat. So do you think we will have the same amount of heat energy ताकि मैं दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवा दूँ? The answer is no. So heat required will be greater for 400 gram bucket as mass is greater. सही है? So if you want to find out the formula for heat capacity, तो heat capacity का formula क्या होता है? Heat required upon change in temperature. Heat capacity को capital C से represent करते हैं. Heat required Q और change in temperature delta T. Delta जो है वो normally change के लिए represent होता है. So ऊपर unit क्या है? ऊपर heat energy है, unit होंगे joule. नीचे temperature है, unit होंगे degree Celsius. So the units of heat capacity is joule per degree Celsius. But it's not a constant parameter. Like for the sake of water, water का temperature, water भले कितने भी ग्राम का हो, कितने भी मास हो वाटर का, अगर वाटर है आई वॉन्ट द कॉन्स्टेंट पैरामीटर कि उसकी हीट कैपेसिटी सेम रहे. सो व्हेन यू वांट द कांस्टेंट पैरामीटर यू गो टूवर्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. ये कंसीडर अ वॉल एंड इस वॉल में ये पूरी की पूरी वॉल ब्रिक्स से बनी हुई है. सही है? पूरी की पूरी वॉल को कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए कि पूरी वॉल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए, ये हीट कैपेसिटी है. बट जैसी ब्रिक यहाँ है, वैसी ब्रिक यहाँ है, वैसी ब्रिक यहाँ है, हर तरफ सेम ब्रिक है. सिंगल ब्रिक को कितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए कि उस ब्रिक का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए. अब हर तरफ सेम ब्रिक्स हैं तो हर तरफ सेम क्वालिटी भी होगी ब्रिक की, यानी हर तरफ हर ब्रिक को सेम अमाउंट रिक्वायर्ड होगा इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखें सिमिलैरिटी को किस तरीके से इनकरेज करता है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस. यानी मैं 1 किलोग्राम की बॉडी को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करूं कि उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाए. लाइक फॉर एग्जांपल वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब 1 किलोग्राम वाटर को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेगा. इसका मतलब इफ़ आई हैव 2 किलोग्राम वाटर तो हाउ मच एनर्जी विल आई बी गिविंग? मल्टीप्लाई बाय 2. इफ़ आई हैव 3 किलोग्राम वाटर कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए? मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन. तो एक कांस्टेंट पैरामीटर मेरे पास आ गया. सो फॉर्मूला होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर होगी हीट कैपेसिटी अपॉन मास. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्योंकि सिंगल ब्रिक की बात कर रही है, जैसे मैंने आपको वॉल की एग्जांपल से समझाया था, तो सिंगल ब्रिक को जो हीट रिक्वायर्ड है उसका अमाउंट कम होगा एज कम्पेयर टू द होल वॉल. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अमाउंट कम होता है, हीट कैपेसिटी है, दैट इज़ वाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्मॉल सी बराबर होगा कैपिटल सी अपॉन एम. और कैपिटल सी का फॉर्मूला भी हम लोगों ने क्या बताया था ऊपर? Q अपॉन डेल्टा टी. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? Q अपॉन एम डेल्टा टी. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को ज़्यादा आसानी से इस टर्मिनोलॉजी में याद कर पाते हैं Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. ठीक है, सो हमने बात कर ली वो हीट कैपेसिटीज़ की जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है. अगर होल बॉडी की बात हो रही है तो हीट कैपेसिटी है, फॉर्मूला है Q अपॉन डेल्टा टी. और अगर यूनिट मास की बात हो रही है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, फॉर्मूला है Q अपॉन एम डेल्टा टी. सी नहीं आएगा, एम डेल्टा टी. एंड आई टोल्ड यू कि स्टूडेंट्स फाइंड इट ईजियर टू
रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. यहाँ पे सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. सो ऊपर हीट एनर्जी जूल, नीचे मास किलोग्राम, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस. तो इसके यूनिट जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस आते हैं. नाउ अब दूसरी टाइप की हीट है जिसका नाम है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट का मतलब क्या है? लेटेंट का मतलब है टू लाई हिडन, छुपी हुई, जिसका कोई इफेक्ट दिखाई ना दे रहा हो. तो लेटेंट हीट क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड होती है इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी. और जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर. क्यों स्टेट चेंज होने के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता? फ़र्ज़ करें आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं. तो सॉलिड से लिक्विड के दौरान इट्स लाइक अगर आपके पास दो मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हैं, उनको दूर करने के लिए यू हैव टू प्रोवाइड सम फोर्स, यू हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी. इसी तरह दो पार्टिकल्स सॉलिड के आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं. अगर उनको लिक्विड बनाना है, दूर दूर करना है, यू हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी. And that energy is basically used to break bonds, to pull the particles away from each other. Since इस दौरान जब स्टेट चेंज हो रहा होता है, सारी की सारी एनर्जी पार्टिकल्स की बॉन्ड्स को ब्रेक करने में इस्तेमाल हो जाती है, पार्टिकल्स को दूर दूर करने में इस्तेमाल हो जाती है. नन ऑफ द हीट एनर्जी इज लेफ्ट फॉर द thermometer to rise the temperature. That is why during temperature state change temperature change नहीं होता. सही है. लेटेंट हीट दो तरह की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बात करती है? सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड के कन्वर्जन की बात करती है. जबकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या बात करती है? लिक्विड टू गैस या गैस टू लिक्विड के कन्वर्जन की बात करती है. तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गई? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और वाइस वर्सा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. यानी आपको इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या क्या हैं आपके पास? कितनी हीट रिक्वायर की जाए स्टेट चेंज करने के लिए. अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है तो कहाँ से कहाँ? लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा. और जब भी स्टेट चेंज होता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता. तो ये जनरल डेफिनेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की हो गई. अगेन ये होल बॉडी की बात कर रहा है. अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट पैरामीटर लेकर आना चाहता हूँ तो मैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट्स की बात करूँगा. तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट में क्या आएगा? सिर्फ यूनिट मास का डिस्कशन ऐड हो जाएगा. सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट. तो जिस तरह ऊपर बताया था हम लोगों ने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर होती है? हीट कैपेसिटी अपॉन मास. इसी तरह स्पेसिफिक लेटेंट हीट स्मॉल एल से रिप्रेजेंट होती है, ये बराबर होगी लेटेंट हीट अपॉन मास. लेटेंट हीट सिंपल हीट होती है तो इसे आप Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हर हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं. सो स्मॉल l बराबर हो जाएगा Q अपॉन m. ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला आ गया. ऊपर एनर्जी है तो जूल, नीचे मास है तो किलोग्राम, इसका यूनिट आ गया. ठीक है. नाउ एज आई टोल्ड यू, स्टूडेंट्स फाइंड इट ईजी टू रिमेंबर द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T. आप बस ये फॉर्मूला याद कर लें. मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला बना सकते हैं. सो देखिएगा, Q ऐसे ही लिखा, M ऐसे ही लिखा. ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, C से रिप्रेजेंट होती है. स्पेसिफिक लेटेंट हीट L से रिप्रेजेंट होती है. यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होता है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर नहीं होता तो हमने नहीं लिखा. तो Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T एंड Q इक्वल्स टू ML. डेल्टा T यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है. सो ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला है. यानी जब टेम्परेचर चेंज हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, जब स्टेट चेंज हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो. स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगी? स्पेसिफिक बोला है तो आपने यूनिट मास का डिस्कशन इंक्लूड करना है. लेटेंट हीट बोला है तो आपने स्टेट चेंज की बात करनी है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. फ्यूजन बोला है तो सॉलिड टू लिक्विड और वाइस वर्सा. सिमिलरली स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन
स्पेसिफिक बोला है तो यूनिट मास की बात होगी। लेटेंट हीट बोला है तो चेंज इन स्टेट की बात होगी विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। वेपराइजेशन बोला है तो लिक्विड टू गैस और वाइस वर्सा की बात होगी। सो ये आपका पर्टिकुलर टॉपिक जो आपने पूछा था लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, ये कंप्लीट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।